डेटा एक्सपोर्ट हमें डेटा की बैकअप के लिए या अपनी एप्लीकेशन की माइग्रेशन के लिए चाहिए। PHP माई एडमिन में हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंप्लीट डेटाबेसेस को, इंडिविजुअल डेटाबेसेस को और इंडिविजुअल टेबल को। तो इनिशियली जिस तरह फर्स्ट सेक्शन में हमने कहा था कि टॉप लेवल पे जो आपके पास एक टैब है एक्सपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इसी से आप अपनी PHP माई एडमिन की कंप्लीट डेटाबेसेस को या इंडिविजुअल एक डेटाबेसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि एक्सपोर्ट मेथड और फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। CSV भी है, JSON भी है, PDF भी है, PHP array भी है, SQL भी है। और एक्सपोर्ट मेथड में क्विक, जिसको हम अब यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, हम इसकी डिटेल को देखेंगे। इसमें आप इंडिविजुअल डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ओवरऑल सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप किस तरह अपनी डेटाबेसिस को सेव करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने आउटपुट को एज अ फाइल सेव करना चाहते हैं या स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं। इसके बाद फॉर्मेट को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं जिस तरह इनिशियल हमने देखा। अभी डेटाबेसिस की आप स्ट्रक्चर को सेव करना चाहते हैं या फिर डेटा को या कंबाइंड। तो नॉर्मली हम डेटा और स्ट्रक्चर दोनों को सेव करना चाहते हैं। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन, कि जिसमें हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं या टेबल ड्रॉप और व्यू भी ऐड कर रहे हैं। अगर हम एक डेटाबेस को यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमें डेटाबेस क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी कोड के अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट भी करेंगे और अपडेट और टेबल्स भी अकॉर्डिंगली, डिफिनीशन भी अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। नॉर्मली हम इसी को जब हम कंबाइंड डेटाबेसेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो इसी के लिए ज़रूरी है। अगर हम इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप रहने दीजिए, अपने इंपोर्टेड सेक्शन में एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली डेटा इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये ज़रूरी है कि हम टेबल को देख लें। ये इसी वजह से कि जब हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी हमारे पास इसी नाम से कुछ डेटाबेसेस हैं तो इनिशियली हम कंप्लीटली उसी डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स है उसी की स्ट्रक्चर और डेटा को इरेज करेंगे और बाद में लेटेस्ट डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हमने अपनी डेटाबेस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं तो चेंज इंडिविजुअल चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि फ़र्स्ट हम इसको ड्रॉप कर लें और लेटेस्ट डेटा और स्ट्रक्चर फिर इंपोर्ट कर लें। इसी के बाद ये डिफरेंट ऑप्शन है कि आप इंसर्ट, अपडेट या रिप्लेस फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या अपनी डेटा के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहोगे। इसी फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट चाहिए या इंसर्ट डिफरेंट वैल्यू चाहिए या फिर इसी फॉर्मेट में। इसके अलावा आप मैक्सिमम क्वेरी स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी डेटाबेस माइस्क्यूएल की कंप्लीट डेटाबेसेस को या इंडिविजुअल डेटाबेसेस के डिफरेंट ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। बाद हमारे पास है एक डेटाबेस को हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। उसी से भी हम एक डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और डेटाबेस पे जब हम क्लिक करेंगे, ये ऊपर आप देख सकते हैं डेटाबेस विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। इसकी एक्सपोर्ट सेक्शन में जब हम जाएंगे तो एग्जैक्टली यही ऑप्शन हमें नज़र आएंगे, बट अभी हमारे पास डेटाबेसेस के बजाय टेबल्स होंगे कि हम कौन कौन सी सेलेक्टेड टेबल्स को कंबाइन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ऑल भी कर सकते हैं और हम इंडिविजुअल एक टेबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन, आउटपुट ऑप्शन वही है, फॉर्मेट वही है। हम अगर डेटा को करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को करना चाहते हैं, टेबल और डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है जो कि हम कंप्लीट डेटाबेस सेक्शन में करते हैं। फाइनल ऑप्शन हमारे पास है एक टेबल। जब हम एक डेटाबेस की टेबल सेक्शन की एक्सपोर्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शंस नज़र आएंगे जहाँ पे हम एक टेबल को किस तरह इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक टेबल में चूँकि हम कॉलम्स को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो हम कंप्लीट, हमारे पास वो अभी विंडो नहीं है जिसमें प्रीवियस सेक्शन में हमने टेबल को सेलेक्ट किया और डेटाबेसिस के सेक्शन में हमने एक इंडिविजुअल डेटाबेस को सेलेक्ट किया। तो इसमें भी ये है कि हम कौन कौन सी रो को कहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं और कितनी रोज़ को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फ़ाइल को किस तरह सेव करना चाहते हैं, फ़ाइल फॉर्मेट को किस तरह हम रखना चाहते हैं, और डेटा या स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं कि फ़ाइल फॉर्मेट ऑप्शंस हमारे पास डेटा को स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को या दोनों को हम सेव करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम डेटा इन स्ट्रक्चर को और टेबल को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब दोबारा समराइज़ कर देते हैं कि एक्सपोर्ट हमें चाहिए अपनी एप्लीकेशन की माइग्रेशन और बैकअप के लिए। PHP माई एडमिन में 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम अपनी डेटाबेसेस की बैकअप को ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटाबेसेस लेवल पे कंप्लीट डेटाबेसेस, डेटाबेस लेवल पे जिस पे हम डिफरेंट टेबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल टेबल को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।